नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी के कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, पेनी प्लेन्स में पाए जाने वाले कठोर शैलों को क्या कहते हैं? पोलार्ड्स कहते हैं, मैनेट नॉक्स कहते हैं, आपका कास्ट कहते हैं, या पेडी प्लेन्स कहते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पेनी प्लेन्स में पाए जाने वाले कठोर शैल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मैनेट नॉक्स। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के सीमा बनाता है? एल्प्स बनाता है, दक्षिणी एल्प्स बनाता है, यूराल बनाता है, कॉकेशस बनाता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका ई। क्यों? क्योंकि यूराल पर्वत और आपका कॉकेशस पर्वत, ठीक है, ये दोनों मिलकर के यूरोप और एशिया की सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर ई हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं जिसमें अभ्रक खनिज पाया जाता है? डोलोराइट है, गैब्रो है, ग्रेनाइट है, या पैग्माटाइट है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है इसका अभ्रक पूछा हुआ है, आंसर है इसका पैग्माटाइट। ठीक है, अभ्रक के लिए। अगला देखिए, पुराचुंबकीय आंकड़ों के आधार पर भारतीय महाद्वीप की अवस्थिति का निर्धारण किस क्षेत्र की चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है? हिमालय के क्षेत्र का, मेघालय के क्षेत्र का, आपके नागपुर के क्षेत्र का, या आपके नीलगिरी एरियाज का? तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी, नागपुर के क्षेत्र का। ठीक है, अगला देखिए, कौन सी प्लेट है जो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है? कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, या उत्तरी अमेरिकी प्लेट? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका कोकोस प्लेट। ठीक है, जितनी भी माइनर प्लेट्स और मेजर प्लेट्स है ये सब आपको पता होनी चाहिए। मेजर प्लेट्स आपको कमेंट्स में बतानी है। ठीक है, आंसर है इसका कोकोस प्लेट। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण सागरीय जल के अपरदनात्मक कार्य से होती है? ठीक है, इरोजनल वर्क से कौन सी होती है? आपके तटीय क्लिफ बन जाते हैं, केव बन जाते हैं, मेहराब बन जाते हैं, या स्टैक बन जाते हैं? तो आंसर है इसका ये सभी है। देखिए क्या होता है, एक पूरी चट्टान होती है, ठीक है, उसके बाद उसमें पानी टकराता है तो पहले क्या ये आर्च जैसा ऐसे तरह कटेगा धीमे धीमे, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, केव जैसा बन जाएगा, आर पार हो जाएगा, ठीक, फिर ये वाला पोर्शन है ये भी खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में एक इस तरह की चट्टान बचेगी, उसे स्टैक बोलेंगे। ठीक, तो ये सारे ही हैं जो ये अपरदनात्मक कार्य से होते हैं। आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, आपका जो एयर प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं, वायुदाब पेटियां बनती हैं, उनके निर्माण के लिए कौन कौन सी कारक इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डायनामिक फैक्टर्स हैं जो अलग अलग मूव करता रहता है, ठीक है, और उसके बाद अक्षांशीय कारक मतलब लैटिट्यूडनल फैक्टर्स भी हैं, और एयर प्रेशर ग्रेडियंट, सारे ही हैं इसमें। तो आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, अगला देखें, एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय और महासागरीय भाग में से किस स्थान पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है? महासागरीय भाग पर, महाद्वीपीय भाग पर, तटीय भाग पर, या दोनों में सेम रहता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, महाद्वीपीय भाग पर। ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो आपके शुष्कता यानी कि ड्राइनेस के लिए मेजर रोल प्ले करती हैं, रेस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं? ठीक है, देखिए गलत वाला पूछे, नहीं होती हैं। ठीक है, तो प्रति चक्रवाती मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, कोल्ड वाटर स्ट्रीम्स जो होती हैं, जलधाराएं होती हैं, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोल्ड डेजर्ट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये आपका जो उष्ण जलधारा है, उष्ण जलधाराएं हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, धुएं को और धुंध को, इनका जो मिश्रण है, इसको इस तरह का जो कोहरा बनता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्मेज, स्मोग, ओस, या पाला? तो आंसर हो जाएगा स्मेज, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये हो गया आपका धुंध प्लस धुआं। ठीक है, और स्मोक क्या होता है? स्मोक होता है औद्योगिक नगरों का जो प्रदूषण होता है, उसमें जब सल्फर युक्त धुआं होता है वो, प्लस
कोहरा, फॉग आपका, ठीक है, ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो स्मोक कहलाता है वो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्मेज, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा, हम्बोल्ट धारा, एल नीनो या फिर ला नीनो? तो आंसर है इसका पूर्व ऑस्ट्रेलियन जलधारा और साथ में आपकी एल नीनो, ठीक है। ये दोनों कैसी हैं? ये आपकी गर्म जलधाराएं हैं। तो आंसर हो जाएगा ए और सी यानी ई आंसर। अगला देखिए, दैनिक ज्वार भाटा में कितने समय का अंतर होता है? 22 घंटे का, 22 घंटे 52 मिनट का, 24 घंटे का या 24 घंटे 52 मिनट का? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है इसका डी, 24 घंटे 52 मिनट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखिए, सर्वाधिक तापमान किस प्रकार के सागरों में पाया जाता है? विषुवतीय खुले सागरों में, विषुवतीय घिरे सागरों में, उष्णकटिबंधीय खुले सागरों में या उष्णकटिबंधीय घिरे सागरों में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय घिरे सागरों में सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, प्रशांत महासागर नितल में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पठार पाया जाता है? एल्बेट्रॉस प्लेट्यू है वहां पर, या टेलीग्राफिक प्लेट्यू है, क्वींसलैंड प्लेट्यू है या फिर कार्लसबर्ग प्लेट्यू है? या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आंसर है इसमें देखिए, एल्बेट्रॉस प्लेट्यू भी आपके पैसिफिक ओशन में है और दूसरा आपका जो क्वींसलैंड प्लेट्यू है ये भी आपका पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। इसके अलावा जो टेलीग्राफिक प्लेट्यू है ये आपका अटलांटिक ओशन में जो ग्रीनलैंड है वहां के पास है, ठीक है। अटलांटिक के पास ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड में। उसके अलावा आपका जो कार्लसबर्ग है ये आपका कहाँ है? ये इंडियन ओशन में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कार्लसबर्ग इंडियन ओशन, टेलीग्राफिक अटलांटिक ओशन और एल्बेट्रॉस और क्वींसलैंड आपके पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ई। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से मेघ आकाश में धुनी हुई रुई के समान दिखाई देते हैं? इनका ऊर्ध्वाधर विकास अधिक होता है, इसके शीर्ष भाग फूल गोभी के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, कली फ्लावर की जैसा टॉप दिखता है जो इसका। तो कौन से हैं वो बादल? आपके क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं या फिर स्ट्रेटस हैं या निम्बो स्ट्रेटस हैं? या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आंसर है इसका आपका कपासी मेघ यानी क्यूमुलस क्लाउड्स हैं जो, ठीक है, वो होते हैं जो आपके ऊपर से फूलगोभी की तरह दिखते हैं और आकाश में ये धुनी हुई रुई के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। आंसर है इसका ए। अगला देखें, जब शीत वाताग्र तीव्र वाताग्र से चलकर उष्ण वाताग्र से मिल जाता है तथा गर्म वायु के नीचे से संपर्क समाप्त हो जाता है तो किस प्रकार का फ्रंट बनता है? आपका वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट या ऑक्लूडेड फ्रंट या फिर आपका स्टेबल फ्रंट? तो आंसर है इसका ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रतिचक्रवात के विषय में सही है? प्रतिचक्रवात के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस के बारे में है तो हवाएं ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन होती है और केंद्र में मौसम साफ होता है, वेदर है जो वो साफ होता है, ठीक है, और इसमें वर्षा की संभावना नहीं होती है, बिल्कुल सही है, और इसमें वाताग्र नहीं बनते, फ्रंट्स नहीं बनते इसमें, ठीक है। तो ये भी सही है, सारे फैक्ट्स इसके बारे में सही है, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? अल्जीरिया, कैलिफोर्निया, चिली और फ्रांस? तो देखिए, जितना भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है ये यूरोप में, ठीक है। आपका जो मेडिटेरेनियन ओशन है उसके आसपास आपका अल्जीरिया हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका का सदर्न पोर्शन ले लीजिए, साउथ अफ्रीका का सदर्न पोर्शन, उसके अलावा आपका चिली हो गया, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, इन सब जगहों पर पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा, इन सभी जगहों पर पाया जाएगा, आंसर ई। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक्ड कंट्री है? इक्वाडोर नहीं है, पैराग्वे है, बोलीविया आपका है और सुरिनाम भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप एक बार मैप में जरूर लोकेट करें, ठीक है। तो बी और सी यानी कि एक से अधिक, ई आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगें कौन सी हैं? पी है, एल है, एस है या फिर रेले है? तो आंसर है इसका एल वेव्स। लव वेव्स हैं जो, ये आपकी सरफेस वेव्स हैं, सरफेस पर चलती हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, एशिया में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में है? चाइना में है, भारत में, पाकिस्तान में या फिर मंगोलिया में? तो आंसर है इसका बी, भारत में सबसे ज्यादा है। कितनी है? लगभग 50% के आसपास है, ठीक है, और चीन का सेकंड स्थान है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागर है जो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है? तिमोर सागर है जो वो ऑस्ट्रेलिया के आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में है, ठीक है। अराफुसा है जो वो आपका ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, ठीक है। सुलू और बंदा वहां पर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी ई आंसर लगेगा इसमें। अगला देखिए, नेपाल हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज है, वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। सतलज से तीस्ता, सतलज से काली, काली से तीस्ता, या फिर सतलज से दिहांग, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आंसर हो जाएगा काली से लेकर के तीस्ता तक, ठीक है। रीजनल डिविजन्स में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंजाब हिमालयस किन दो नदियों के बीच है। नेपाल यहाँ पर हो गया, कुमाऊं हिमालयस आपको बताना है, और आपको असम हिमालयस बताना है, ठीक है। इनके बीच की, ये किन किन नदियों के बीच से डिविजन्स है इनके, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर आपको लगाना है। देखिए, रामगढ़ हिल्स, गरजट हिल्स, मायनगिरी हिल्स, या फिर नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है। अब आपको इसमें मैप का सहारा लेना पड़ेगा। मैप में इसको लोकेट एक बार जरूर करें, ये सब सही लगी हैं, नॉर्थ से साउथ में ही लगी हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, अरावली का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है? गुजरात में, दिल्ली में, राजस्थान में, या फिर हरियाणा में, ठीक है। ये सभी में आपका अरावली का क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। तो आंसर ई हो जाएगा। अगला देखें, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, दोदा बेटा, इलायची पहाड़ियां, या फिर शेवरॉय हिल्स है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की है आपकी दोदा बेटा, ठीक है। आंसर बी। अगला देखें, भारत का वह स्थान कौन सा है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती है? कन्याकुमारी, एन्नौर, पुलिकट, या फिर तिरुवनंतपुरम? आंसर हो जाएगा इसका कन्याकुमारी, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? फिर से आपको एक बार मैप को खोलना पड़ेगा, ठीक है। तीन तरफ से कौन सा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत आता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी है, दक्षिण अमेरिका भी है, अंटार्कटिका भी है, और अफ्रीका भी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, बिल्कुल सही है ना। हिमालय तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, अभी भी बन रहे हैं, उनका अभी भी निर्माण हो रहा है शिवालिक रेंजेस में, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। उसके अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों और तेज बहने वाली नदियों से संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा हिमालय के तराई क्षेत्र का में पाताल तोड़ कुआं है जो ये पाए जाते हैं, मतलब आर्टिशियन वेल्स हैं जो ये आपके तराई रीजन्स में हिमालय में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही। उसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जो उन मेटामॉर्फिक रॉक्स और आपकी इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इन रॉक्स की जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं और चौड़ी चौड़ी घाटियां हैं, उनसे हुआ है, ठीक है। कौन से का? प्रायद्वीपीय पठार का, पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण, ठीक है। तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय हैं जो, उनको वलन की प्रकृति असममित है, मतलब एसिमेट्रिक है, सही है। उसके अलावा हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पश्चिम मानसून से प्राप्त करते हैं, तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त करते हैं। उसके अलावा हिमालय की रचना समानांतर वलन श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम कौन सी है? ट्रांस हिमालयन श्रेणी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्राचीनतम तो आपके ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक। उसके अलावा काराकोरम पर्वत श्रेणी है जो, ये कहाँ है? वृहद हिमालय श्रेणी का पार्ट है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये किसका पार्ट है? ये आपका ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत कौन सा है जो ट्रांस हिमालयन पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है? आपका कंचनजंगा, कैलाश पर्वत, कामेत, या फिर नंदा देवी, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका कैलाश पर्वत। अगला देखें, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है। तो देखिए, मैप को ओपन कर लीजिए एक बार, और देखिए सबसे ऊपर आ जाएगा नामचा बरुआ, फिर आएगा डाफला हिल्स, और फिर आएंगी नागा पहाड़ियां, और फिर मीजो हिल्स, ठीक है। देखिए, इसमें आपको जितनी भी अरुणाचल प्रदेश की हिल्स हैं, ठीक है, उनको आपको देख लेना है, डाफला, मेरी, अबोरी और मिश्मी को, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको बैरन रेंजेस को देख लेना है, आपकी नागा हिल्स को देख लेना है, और मीजो हिल्स को देख लेना है, ठीक है। तो इन चारों की लोकेशन आपको नॉर्थ ईस्ट का जितना भी हिमालयन पोर्शन है एक बार जरूर देखें, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सभी नॉर्थ से
साउथ ही लगे हुए हैं, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित प्रमुख चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। ये आपको वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, मतलब वेस्टर्न कोस्ट है जो, उसको आप एक बार देखें तो सबसे ऊपर इसमें गोरखनाथ, फिर कलसूबाई, फिर महाबलेश्वर और फिर ब्रह्मगिरी। ठीक है, नॉर्थ से साउथ ही लगे हुए हैं, आंसर ए हो जाएगा। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस में, लद्दाख और जास्कर रेंजेस के मध्य, जास्कर और पीर पंजाल रेंजेस के मध्य, या फिर पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणियों के मध्य, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस के बीच आपका कुल्लू घाटी मौजूद है। अगला देखिए, करेवा भू आकृतियां हैं जो, वो निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में, असम में, नेपाल में, या फिर कुमाऊं हिमालयाज में। ठीक है, तो करेवास किधर रहते हैं? ये आपके कश्मीर हिमालयाज में मिलेंगे। ठीक, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से जोजिला दर्रा है जो, उसकी कौन सी विशेषता है? ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, जवाहर सुरंग यहाँ पर स्थित है, शिमला से तिब्बत को जाने का मार्ग है, या फिर कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। ठीक है, तो देखो कुलगांव से कोठी जाने का जो मार्ग है वो है आपका पीर पंजाल रेंजेस। ठीक है, पीर पंजाल रेंजेस। शिमला से तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो है आपका शिपकिला। ठीक है, शिपकिला। और उसके अलावा जवाहर सुरंग है जो, ये आपकी बनिहाल पास में है। ठीक है, बनिहाल पास में स्थित है, ना कि जोजिला दर्रे में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, श्रीनगर से लेह को जोड़ने का रास्ता। अगला देखिए, निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। ठीक है, जोजिला सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर बारालाचला आ जाएगा, फिर आपका शिपकिला आ जाएगा, और फिर आपका पालघाट है। पालघाट तो साउथ में हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, नॉर्थ से साउथ ही सब अरेंज्ड है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? थालघाट महाराष्ट्र में है, भोरघाट भी महाराष्ट्र में है, पालघाट है जो वो आपका केरल में है, और बारालाचला है जो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो सभी हैं जो सही मैच्ड है, आंसर हो जाएगा इसका ई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि थालघाट है जो किसको किसको बीच को जोड़ता है। ठीक है, भोरघाट है जो, ये सब पासेस हैं साउथ इंडिया के। ठीक है, तो ये किसको किसके बीच में है सारे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चारों का। अगला देखें, यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया स्थल कौन सा है? नीलगिरी है, कंचनजंगा है, धोलावीरा है, या अहमदाबाद है? तो आंसर हो जाएगा इसका कंचनजंगा। 3 कैटेगरीज हैं, एक नेचुरल कैटेगरी, एक कल्चरल कैटेगरी, और तीसरी आपकी मिक्स्ड कैटेगरी। ठीक है, तो मिक्स्ड में आपको कंचनजंगा को रखा है। किस साल किया गया था? 2016 में रखा गया था इसको। ठीक, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन सितंबर महीने से शुरू हो जाता है, सही है। और सबसे पहले इसका आगमन कहाँ होता है? केरल में होता है, ये भी सही है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है, ये भी सही है। और भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ड्यूरनल टेम्परेचर कहाँ पर होता है? राजस्थान में। ठीक, तो सभी सही है, ई आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सही सुमेलित है? पिग्मी ट्राइब्स है जो, ये आपकी कॉन्गो में है। बद्दू ट्राइब आपकी अरब के उत्तरी भाग में मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा आपका जो किर्गिज है ये आपके मध्य एशिया में, और लिमिंग्स है जो ये आपके बेल्जियम में। ठीक है, तो सारे गलत हो गए, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ई आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है? कोल, आपके संथाल, हो और भील, सारे ही वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ग्लासगो इज फेमस फॉर जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग के लिए। वेनिस आपके कांच के उद्योग के लिए, ढाका कालीन उद्योग के लिए, और मुल्तान आपका मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है, तो सभी सही मैच्ड है, ई आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से क्या अफ्रीका के बंतू और काफिर तथा नेटल प्रोविंस के जुलू ट्राइब्स हैं जो, इनके द्वारा घास के निर्मित मानव अधिवास कौन से हैं? युर्त, ऑल, उग्लू, या फिर क्रॉल? तो देखिए, युर्त हैं आपके सेंट्रल एशिया में जो घर मिलेंगे। ठीक है, ऑल किनको कहाँ पर मिलते हैं? ये यूरोप वाले एरिया में, यूरोप ट्राइब्स बनाते हैं यूरोप की। उसके अलावा इग्लू आपके जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया टुंड्रा वाला। ठीक है, और क्रॉल है जो, ये जिनकी बात हो रही है, बंतू और काफिर तथा नेटल प्रोविंस के जो जूलू हैं। ठीक है, ये लोग जो घास के घर बनाते हैं उनको हम क्रॉल कहते हैं। ठीक, तो डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित नगर कौन सी नदियों पर स्थित हैं? देखिए, लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे है, बिल्कुल सही। सेंट लुइस मिसिसिपी के किनारे, रोम आपका टाइबर नदी के किनारे, मॉस्को है जो, वो आपका है मॉस्कोवा नदी के किनारे, मॉस्कोवा।
ठीक है। और राइन है जो वो है आपका मतलब राइन नदी है जो वो जर्मनी के किनारे, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियां और उनके उद्गम स्थल में से कौन सही सुमेलित है। सिंधु है जो वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। डेन्यूब है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ऑरेंज लोसोथो से, और आपका टिग्रिस है जो वो टॉरस पर्वतों से निकलती है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी सही है, ई आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है जो ये आपके बिहार से संबंधित है। देखिए, सोमेश्वर, भद्रा और तुंगभद्रा, ये तीनों तो आपके कर्नाटका से हैं, ठीक है। तो बचा कौन सा, कैमूर। अब कैमूर किस जिले से है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बिहार के किस जिले में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान में है। नल सरोवर गुजरात में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। अबोहर आपका पंजाब में, ठीक है। तो आंसर ई, सभी सही है यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तेल शोधनशाला का स्थापना वर्ष सबसे पुराना है। दिग्बोई, कोयली, बंगाई गांव या फिर गुवाहाटी। देखिए, है कहाँ कहाँ पहले तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कोयली आपका गुजरात में है। दिग्बोई आपका असम में है, ठीक है। बोंगाई गांव है जो ये आपका असम में है, और गुवाहाटी तो है ही है आपका असम में, ठीक है। तो दिग्बोई सबसे पुराना है क्योंकि ये 1901 में एस्टेब्लिश हुआ। कोयली आपका 1965 में हुआ। बोंगई गांव आपका 1979 में हुआ। और गुवाहाटी है जो ये आपका 1962 में हुआ, ठीक है। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया, 1901 वाला, ठीक। तो आंसर ए। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।